जानती थी डिएक्शन क्या है और डिएक्शन का प्लेटफार्म क्या है, मुझे पता नहीं था। इसके पहले जो है मैं समूह में काम करती थी। समूह में जब मैं काम करती थी तो मेरे पास बीमारी और बेरोजगारी दोनों थी। उसके लिए मैं जब समूह में काम करती थी तो वहाँ मुझे जो है काम इतना था कि आप लोगों से क्या बताएं कि मैं एक गांव में काम करती थी, 500 रुपए पे काम करती थी, लेकिन 500 रुपए से मेरा काम नहीं चलता था। तो मैं जो है ब्लॉक वाले बीएमएम हमारे थे, वो बोले कि अगर आप 4 गांव में काम कर सकती हैं तो मैं आपको 2000 दूंगा। तो मैं बोली कि सर ठीक है मैं करूंगी। तो बोले कि आपको 4 गांव जाना पड़ेगा। तो मैं बोली क्या क्या हुआ, मैं जा सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास बीमारी और बेरोजगारी दोनों थी। इसलिए मैं सोचती थी कि अगर मैं वहाँ एक गांव में मैं 500 रुपया कमाती हूँ तो 4 गांव में अगर काम करूंगी तो 2000 मिल जाएगा। तो मैं कुछ दवा कराऊंगी और कुछ हमारे पास बच जाएगा। ऐसे सिलसिला चालू रहा। चलते चलते 2-3 साल मैं समूह में काम करती थी और हमको बीमारी थी माइग्रेन की। सब डॉक्टर बोलता था कि जब तक आप जिएंगी तब तक आपके साथ रहेगी और जिस दिन आप मर जाएगी उस दिन बीमारी आपके साथ चली जाएगी। उसके बाद मैं दवा लेकर आई, घर पे रोने लगी और अपने घर पे किसी से नहीं बताई, क्योंकि जो हमारे हस्बैंड बाहर आते थे हमेशा साल 2 साल के बाद आते थे, 1-2 महीने 3 मुश्किल से रहते थे और पैसा देते थे। मैं दवा कराती थी लेकिन कहीं से हमको रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद जब मैं समूह में थी तो कुछ बहनें समूह की हमारी जो थी वो डीएक्शन में काम करती थी। डीएक्शन में काम करती थी तो मुझे नहीं पता था कि डीएक्शन कंपनी क्या है, डीएक्शन का प्लेटफार्म क्या है। तो एक बार जो है बीएमएम यही मेरे गांव के बगल मतलब दोस्तपुर के बगल में एक गांव गुरई ग्राम सभा है, उसी में बीएमएम जो थे मुझे 1 हफ्ते की ड्यूटी लगाए थे। तो मैं उसके घर गई और सभी बहनें ऐसे बैठी थी, सारा जो है मेंटेन रजिस्टर की और सभी बहनों से मीटिंग करके मैं चली आई घर। और जब ऐसे ऐसे 3 दिन बीत गया, चौथे दिन जब गई मैं तो दीदी बोली कि दीदी जो है आप पानी पी लीजिए। तो दीदी मुझे 3 दिन लगातार यही पानी पीने के लिए देती, मैं पानी नहीं पी, क्योंकि अगर ये पानी किसी को अगर कोई अनजान आदमी को दिया जाएगा तो पानी नहीं पिएगा। तो 3 दिन लगातार यही पानी उन्होंने दिया, मैं पानी नहीं पी। मैं बोली कि पता नहीं आप क्या देती हैं इसलिए हम पानी नहीं पीते थे और दिसंबर का महीना था। दीदी बोली दीदी पानी पी लीजिए। मैं उनसे झूठ बोली कि दीदी जो है मेरे पास मुझे प्यास नहीं है इसलिए हम पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि मुझे डर था पता नहीं क्या दे रही हैं इसको, हम कैसे पिए और क्या चीज है। तो उन्होंने कहा कि एक बार तो पी लीजिए। मैं बोली कि पता नहीं क्या देती हो, ला इसे को पिए। तो उन्होंने कहा कि ये रेसिगैनोटी चाय का पानी है। तो मैं बोली कि रेसिगैनोटी चाय क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको पियोगी तो आप जान जाएंगे। मैं बोली कि नहीं मैं नहीं पीऊंगी। जब 3 दिन नहीं पिए तो चौथे दिन जब गए तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताइए आप चश्मा क्यों लगाती हैं। तो मैं बोली कि दीदी चश्मा इसलिए लगाते हैं हमारे सिर में बहुत दर्द होता है इसलिए हम चश्मा लगाते हैं। तो दीदी ने बोला ये बताइए आप इलाज नहीं कराई। मैं बोली दीदी इलाज तो बहुत कराए लेकिन आज तक ले मैं इलाज कराते कराते थक गई हूँ, कहीं से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अगर आपको कोई ऐसा रास्ता बता दे कि जहाँ डॉक्टर दवा अस्पताल और इंजेक्शन ना लगवाना पड़े, आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। मैं बोली ऐसा कौन सा रास्ता है जहाँ कुछ ना करना पड़े और सारी बीमारी दूर हो जाए। उन्होंने कहा यही पानी पी लीजिए। मैं बोली उस समय मैं बोली कि चुप रह तू पता का तू दे लाल लाल एक पिए हमार ठीक हो जाए बीमारी। तो बोली कि दीदी एक बार तो पी लीजिए। मैं बोली क्या चीज दे रही हो, यही लगातार तो आज 3-4 रोज से दे रही हो। तो उन्होंने कहा ये रेसिगैनो टी चाय है। तो मैं बोली ये कौन सी चाय है जो हमारी जिंदगी बदल देगी। उन्होंने कहा कि हाँ दीदी ये आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर हम जैसे कहेंगे आप पिएंगे खाएंगे तो मैं बोली ऐसी कौन सी चाय है जो हमारी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि वो भी कम नहीं थी, वो भी बोलती थी मैं भी बोलती। जवाब के सवाल 3-4 दिन लगातार होता गया। उसके बाद मेरे दिमाग में ही आया कि ये कौन सी चाय है जो हमारी जिंदगी बदल दी। दीदी जो है ऐसे मतलब
हमारे हमारे आजा बाबा सब चाय पीते-पीते मर गए, ऐसी कौन-सी चाय है जो हमारी ज़िंदगी बदल देगी? उन्होंने कहा एक बार तो पी लीजिए। हमने कहा चलिए ठीक है, आज लाइए, आज आपका पानी हम पिएँगे। 3 दिन तो नहीं पिए सर, और चौथे दिन जब पिए, हे ऊपर वाले मैं आपसे कह रही हूँ, किसी से नहीं कह रही हूँ, खुदा न खास्ता ऊपर वाले की दुआ से हो सकता है किसी जन्म में मैं कहीं न कहीं कोई पुण्य का काम की थी कि जो डिएक्शन जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिला, और गैनोडर्मा को मैं कोट-कोट नमन करती हूँ। अपने दिल से हमेशा सुबह-शाम दुआ आशीर्वाद लेती हूँ और अपनी टीम को देती हूँ कि जो है हमारी ज़िंदगी में आया और हमारी ज़िंदगी जो है बदल दिया। उसके बाद जब मैं 4 दिन लगातार मतलब पानी उनके घर गई और 4 दिन लगातार पानी पी तो 19-20 का फ़र्क पड़ा। उसके बाद क्योंकि जो मैं समूह में काम करती थी, कम से कम 4 गाँव में 15-15, 20-20 लाख का लेखा-जोखा करना पड़ता था, वो भी 1% और 2% का करना पड़ता था। मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं बहुत दर्द से भोगती थी, इतना परेशान रहती थी, आप लोगों से क्या बताएँ। मैं दवा जब जहाँ जिस मीटिंग में जाती थी, जिस गाँव में जाती थी, 2-4 पत्ते और टिकिया हमेशा अपने पर्स में रखती थी कि कहाँ किस जगह मुझे दर्द हो, वहाँ मैं तुरंत पानी पीकर और दर्द की गोली खा लेती थी। उसके बाद जब मैं वहाँ से आई और घर पे आई, तो घर पे हमारे उस समय सन 2021 था और लॉकडाउन का महीना था। तो जो है मैं घर पे आई तो अपने हस्बैंड से बोली, वो उस समय वो आए थे। मैं बोली कि कुछ पैसा हमको दे दीजिए, कुछ प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ। तो बोले कि अरे ऐसा कौन-सा चीज़ है जो जा रही हो लेने? तो मैं बोली कि दीदी बोलती हैं कि जो है आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी की चाय है और उसको अगर आप पिएँगी तो आप ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएँगी। तो बोले अरे ऐसी कैसी चाय है जो उसको पीने से तुम्हारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी? तो मैं बोली एक बार तो हमको 2-3 हज़ार रुपया दे दीजिए, चलिए कल लखनऊ तक इलाज कराए, नहीं ठीक हुआ। अरे ऐसी कौन-सी चाय है जो उसको पियोगी तो तुम ठीक हो जाओगी? मैं बोली दीदी कह रही थी कि ठीक हो जाओगी, और मैं 3-4 दिन से लगातार उसके घर जाती हूँ, पानी पीती हूँ, तो मुझे 19-20 का फ़र्क पड़ा। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है ले लीजिए। उसके बाद मैं ली और गई, प्रोडक्ट जो है यही रेसिगेनो टी चाय और यही स्पारुलीना और यही 2 इन 1 कॉफ़ी, यही 3 प्रोडक्ट खरीद कर मैं लाई और लाकर मैं घर पे खाने लगी। खाते-खाते मुझे 6 महीना बीत गया। जब 6 महीना बीत गया तो उस हमें आराम मिला, और जब मुझे उभार किया तो मुझे नहीं पता था कि मैं जब से जन्म ली हूँ, आज तक ले पता नहीं कितनी डाई, यूरिया, पोटाश केमिकल के हवा, पानी, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में गया है। सब केमिकल बैठा है और ये सब टॉक्सिन को बाहर निकालता, तो मुझे नहीं पता था। क्योंकि मैं पहली बार खा पी रही थी, उसके पहले नहीं जानती थी। जब धीरे-धीरे उबाल किया तो मैं हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे महागुरु जो है पता नहीं आप सब क्या बताते हैं और क्या खाती हूँ मैं, ये सब खाने से मुझे बहुत जो है परेशानी हो रही है, मैं क्या करूँ? तो मैडम जी हमारी बोली कि इसको अगर खाओगी तो धीरे-धीरे जो है तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन इसको धैर्य और विश्वास के साथ खाना पड़ेगा। तो मैं बोली धैर्य और विश्वास, इसमें धैर्य और विश्वास की क्या बात है? तो जो आप मतलब जो हम लिए उसको तो मैं खा रही हूँ। तो बोली हाँ, वो तो खाते रहिए, कुछ दिन आपको खाना पड़ेगा क्योंकि आपकी बीमारी जो है काफ़ी दिन की हो चुकी है। तो मैं बोली चलिए ठीक है। इसी साथ मैं खाते-खाते 6 महीना खाई और सन ये जान लीजिए कि सन 2021 हमारे लिए लकी हो गया। मैं नहीं जानती थी रिएक्शन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ से हमारी ही नहीं सबकी ज़िंदगी बदल सकती है। उसके बाद जब मैं खाई-पी ठीक हो गई, तो हमारे गुरु, हमारे मेंटर पीके माझी सर की मीटिंग लगी थी, तो हमारे गाँव में एक महिला थी, वो बोल उसके जो है गर्भाशय में इन्फेक्शन हो गया था और वो बोली कि दीदी जो है मतलब हमारे ऐसे-ऐसे डॉक्टर बता रहे हैं, चलिए एक बार डिएक्शन में। तो मैं बोली आज तो नहीं, कल बृहस्पतिवार है, कल चलेंगे, कल वहाँ की मीटिंग है। तो बोली चलिए ठीक है। तो हम जो है उसको लेकर गए। ऐसे सभी महिलाएँ और सभी पुरुष, सभी भाई-बहनें बैठे थे और हमारे गुरु, हमारे मेंटर मीटिंग दे रहे थे। जब मीटिंग दे रहे थे, तो सारी बातें मैं अपने गुरु की अपने डायरी में लिख रही थी और सबसे पीछे बैठी थी। सभी बातें लिखते-लिखते सारी मीटिंग खत्म हो गई। उसके बाद सब लोग चले गए। मैं वही अल्ट्रासाउंड अपने गुरु, अपने मेंटर के पास लेकर गई। मैं बोली सर देखिए इसमें क्या चीज़ है? डॉक्टर बोलता है कि आपकी बीमारी लाइलाज है, अगर ऑपरेशन नहीं करवाओगी
तो मर जाओगी और जो है इसको जल्दी से ऑपरेशन करवा लीजिए। और ये बोल रही हमारे पास पैसा नहीं, मैं कैसे ऑपरेशन करवाऊँ? तो जब सर को अल्ट्रासाउंड दिखाए तो सर बोले कि बहनी जो बीमारी नहीं होनी थी वो बीमारी हो चुकी है और इसका बचाव नहीं किया जाएगा, इसका इलाज किया जाएगा। इलाज में सर पैसा लगेगा और जो है बचाव में पैसा कम लगेगा। तो वो बोली, रोने लगी, बोली कि सर चाहे जितना पैसा लगेगा ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा, हम दवा ये सब प्रोडक्ट खाकर ठीक हो जाएंगे, तो आप हमको प्रोडक्ट दीजिए, हम खाएंगे। तो सर बोले प्रोडक्ट देंगे हम, पैसा लगेगा आपका और खाना पड़ेगा आपको। तो बोली ठीक है। ऐसे फिर सर हमारे देते गए प्रोडक्ट, वो खाते गई, 6 महीना जाते जाते वो भी ठीक हो गई, हम भी ठीक हो गए, वो भी ठीक हो गया। हमारा हौसला और बढ़ गया, मैं और ठीक हो गई। मुझे विश्वास हो गया कि ये तो सही में हकीकत में जो है मतलब हम सबको ठीक कर रहा है और हम सभी जो ठीक कर बहुत अच्छे हो गए। तो उसके बाद जो मैं जब समूह में थी तो हम उसको छोड़ना चाहते थे। अंदर से तो सोचते थे कि इसको छोड़ दे, इससे से अच्छा तो यही प्लेटफार्म है। अगर इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से हम बहुत अच्छे से लोगों को बताएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो एक बार मैं अपने मैम और अपने गुरु के पास फोन की, मैं बोली कि जो है यहाँ इतना काम पड़ता है। तो हमारे गुरु बोले, ये बताइए आप क्या करती हैं? मैं बोली समूह में काम करती हूँ। तो बोले सर कि वहाँ कितना पाती हो? तो मैं बोली सर वहाँ मैं 2000 पाती हूँ, 8 मीटिंग करवाती हूँ, एक मीटिंग का केवल मुझे 250 रुपया मिलता है। तो सर बोले ये बताइए आप कुछ दुआ का पैसा कमाना चाहती हूँ? तो जब कमाना चाहती हैं तो मैं बोली कि सर दुआ का पैसा कैसा होता है? तो सर बोले कमाना चाहती हो? तो मैं बोली कि सर बताइए कैसे वो होता है, बताएंगे तभी तो कमाना चाहती हूँ। तो सर बोले कि जो आप खाई हैं वही दूसरों को शेयर करना पड़ेगा। तो मैं बोली कि शेयर करना पड़ेगा? तो सर बोले हाँ शेयर करना पड़ेगा। तो मैं बोली कहाँ जाना पड़ेगा? तो सर बोले गांव गांव जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। तो मैं बोली कि मैं गांव गांव जाऊंगी, घर घर जाऊंगी। तो सर बोले क्या हुआ, 4 गांव तो जाती हो? हम कहे हाँ सर 4 गांव तो जाते हैं। तो बोले क्या हुआ, 4 गांव जाती हो तो उसकी मीटिंग खत्म करने के बाद इसके बारे में बताइए। मैं बोली चलिए ठीक है। तो उसके बाद मैं जो है ऐसे करते गई, समूह में जाती थी और उसके बाद इसमें भी जाती थी। समूह की मीटिंग करने के बाद हम आप लोगों को यही बताते हैं कि समूह में मैं जब जाती थी सभी लोगों को फोन करके बताती थी कि सब लोग इकट्ठा हो जाइए, अभी हम आ रहे हैं। तुरंत जो है प्रार्थना पर्ची उपस्थिति करके सारा मीटिंग रजिस्टर करने के तुरंत मैं चोरी से डिरेक्शन की मीटिंग में चली जाती थी। ऐसे करते करते जब कुछ दिन बीत गया तो हमारे ब्लॉक वाले बीएमएम जी थे, वो मतलब पता पा गए कि ये जो है 2 नाव पे पैर रखी हैं। तो बोले कि अगर एक जगह काम करोगी तो मैं ठीक है, अगर 2 जगह काम करोगी तो ठीक नहीं, कुछ बोले। तो मैं जब वो बोले तो मुझे बहुत खुंदक लगा, लेकिन मैं सोचती थी कि जब हमारे पास बेरोजगार बीमारी तो डिएक्शन का प्रोडक्ट खाए चली गई लेकिन बेरोजगारी नहीं गई थी। तो बोले कि जब बोले वो सब कुछ बोले गुस्से में, तो मैं सब कुछ सुनी समझी, बोली नहीं, उस समय मैं चुप थी। तो मैम से बोली तो मैम बोली कि जितना समय आप समूह में लगाती हैं अगर उतना समय आप डिएक्शन में लगाएंगी तो आप पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएंगी। तो मैं बोली सर सही मैम? तो बोले हाँ सही। तो मैं बोली कि मैं अपने गुरु और अपने मेंटर से यही लक्ष्य ली थी कि ये बताइए अगर वहाँ मैं इस्तीफा दे सकती हूँ तो यहाँ आप हमारा साथ देंगे? तो सर और हमारे मैम, हमारे गुरु, हमारे मेंटर, मैं उन सभी के चरणों में कोट कोट नमन करूंगी और इतनी बार नमन करूं कि पूरी जिंदगी हमारी जो है उन्हीं के चरणों में बीत जाए। उसके बाद जो है ऐसे कहते कहते मैं दोनों लोगों से मैं 3 वाचा करके मैं समूह का जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गई। मैं भी हम सब कुछ जब हमारे गुरु हमारे मेंटर तैयार हो गए कि चलिए मैं आपका साथ देंगे, तब मैं उसी वक्त जो है अपने जो है बीएमएम के पास फोन की। मैं बोली कि सर, तो बोले क्या हुआ? मैं बोली सर मैं जो है इसको नहीं करना चाहती। तो बोले क्या हुआ, क्यों नहीं करना चाहती हो? तो मैं बोली सर जहाँ से हमारी सेहत नहीं ठीक रहेगी वो काम हम नहीं कर सकते हैं। तो बोले कि हाँ ये तो ठीक है लेकिन सेहत की बात है तो चलिए ठीक है, लेकिन समूह से मत निकलिए, ग्राम संगठन छोड़ दीजिए। तो मैं बोली कि सर नहीं, मैं अगर छोड़ूंगी तो सब जगह से छोड़ूंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो वही उतना पाएंगे, अगर जो है बीमारी बेरोजगारी में सब पड़े रहेंगे, लेकिन जब सेहत नहीं हमारी ठीक रहेगी तो हम नहीं कर सकते हैं। तो सर बोले कि चलिए ठीक है लेकिन समूह में रहिएगा,
क्योंकि आप जैसा लीडर नहीं मिलेगा, 4 गाँव कौन देखेगा। तो मैं उस समय चुप रही, बोली कुछ नहीं और यही बोली कि किसी तरह यहाँ से मुझे छुटकारा मिल जाए। तो मैं बोली चलिए ठीक है सर। तो सर बोले कि कोई अच्छा फार्म अगर निकलेगा तो मैं आपको भरवा दूँगा और आपको मैं जाने नहीं दूँगा। मैं बोली चलिए ठीक है। उस समय मैं धैर्य और विश्वास से काम ली, क्योंकि मैं उस समय वहाँ इतना सोचती थी कि अगर यहाँ से ये सब नहीं करूँगी तो मैं यहाँ से ज़िंदगी भर इसी गड्ढे में पड़ी रहूँगी। उसके बाद जब ऐसी बात सर से मैं की, उसके बाद सभी महिलाओं को इकट्ठा की अपने गाँव में और सभी रजिस्टर को मेंटेन करके तुरंत मैं पूरा जो रजिस्टर लिख कर तुरंत सभी महिलाओं को बुलाकर तुरंत मैं इस्तीफा देकर वहाँ से मैं छोड़ चुकी हूँ। 1.5 साल से हो गया है और 1.5 साल के अंदर मैं फुल टाइम डिजेक्शन करती हूँ, सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, अपने परिवार को खिलाती हूँ, अपने जो है हमारे साथ जितने कम से कम 600-700 लोग साथ में हमारे जुड़े हैं और सभी लोग हमारे साथ खुश हैं। मैं अपनी पूरी टीम का सपोर्ट करती हूँ और मैं जब वहाँ से छोड़ चुकी तो मैं बहुत सोचती थी कि अब यहाँ तो हम फुल टाइम डिएक्शन करेंगे और डिएक्शन का प्रोडक्ट घर-घर पहुँचाएँगे, घर-घर ले जाकर बताएँगे और इसी बीच में जब अ, इसमें खाते-पीते मैं स्टार हुई। मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें स्टार रूबी डायमंड क्या होता है। लेकिन जब मैं स्टार हुई सन 2021 में मैं स्टार हो चुकी थी और उस समय हमारा बोनस 1000 आया था। फिर इसी तरह मैं धीरे-धीरे खाते-पीते लोगों को बताते-बताते घर-घर जाते-जाते मैं जो है स्टार रूबी हुई। जब मैं स्टार रूबी हुई तो जो है 22,000 तक बोनस आया। मैं अपने मन में सोचती यही थी कि ये बताइए वहाँ मैं जो इतना काम करती थी लेकिन 1000-2000 मिलता था, 8 मीटिंग करवाती थी, ₹250 मिलता था और अगर ये मैं यहाँ जो है 1-2 प्रोडक्ट निकाल देती हूँ तो जो है 200, 300, ₹400 मिल जाता है और बोनस अलग से आता है। मैं बहुत खुश थी और मैं फुल टाइम इतना मेहनत करती थी कि क्या बताएँ आप लोगों से। जो है मैं बहुत जोश और जुनून के साथ काम करती थी। फिर 1.5 साल के अंदर में मैं स्टार हुई, स्टार रूबी हुई, डायमंड हुई। इस समय मैं डायमंड हूँ। ये सब हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे भगवान का सभी का देन है कि जो आज मैं इस प्लेटफ़ॉर्म में तो हूँ और मैं नहीं जानती थी कि ये सब क्या है। इस समय मैं जो है डायमंड जब हुई तो सभी बधाई दे रहे थे मुझे। इतना खुशी हुई कि आप लोगों से क्या बताएँ कि मैं उस समय जब मैं डायमंड हुई तो मेरा 26,000 से प्लस बोनस आया और मैं बहुत खुश थी कि जहाँ मैं बीमारी और बेरोज़गारी में जूझती थी कि अब आप लोगों से क्या बताएँ। मेरा जब मैं समूह की मीटिंग करने के बाद जब मैं डिएक्शन की मीटिंग में चोरी-चोरी जाती थी, तो सभी महिलाएँ वहाँ बोलती थी कि मेरा इतना-इतना बोनस आता है, इतनी-इतनी बीमारी चली गई, ऐसे-ऐसे हो गई। तो उसी समय एक दिन मैं बहुत ज़िद्दी हो गई थी। सभी महिलाएँ बोलती थी इतना-इतना पैसा आता था। मैं कुछ प्रोडक्ट जब पहली बार खाई थी, तो कुछ दिन खाई तो कुछ नहीं मुझे पाता था। तो हमारे जूनियर माझी सर के मैं चरणों में कोट-कोट नमन करती हूँ। एक बार उनकी मीटिंग लगी थी और जब वहाँ वो आए थे तो सभी महिलाएँ ऐसे बोल रही थी। उसके बाद सारी मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग चले गए। कुछ लोग बचे थे तो मैं जो है सर के पास गई। मैं बोली सर सभी लोग बताते हैं कि यहाँ पैसा आता है और बताइए मैं इतना दिन से प्रोडक्ट खाई हूँ और हमारा तो एक ही रुपया नहीं आया। तो सर बोले कि अपना कार्ड दीजिए बहन जी। तो मैं कार्ड जब दी तो उस समय मेरा ₹48.90 मेरा पहला बोनस आया था। तो मैं सोचती थी ₹348 और 90 बोनस मेरा पहला बोनस आया था। जहाँ मैं समूह में ₹250 पाती थी वहाँ उससे मैं ज़्यादा यहाँ पाई थी खाते-पीते। क्योंकि आज तक ले मैं जितना दवा और जितना अस्पताल, जितना डॉक्टरी सब कुछ करवाई थी, कहीं से मुझे 1 रुपया नहीं आया था। और जहाँ मैं आज और खाती-पीती ठीक हुई और लोगों को बताते-बताते इस समय 26,000 तक आया है। मैं बहुत खुश हूँ और वही सोचती हूँ कि हम अपनी टीम में सब लोगों को बताएँ। इस समय जो है हमारी खुद की बहन जो है सरिता निषाद वो भी हमारे साथ है। इस समय उसका भी 18,000 बोनस आया। हम दोनों बहनें मिलकर वो भी रूबी है और अभी वो भी डायमंड होने वाली है। हम लोग सोच रहे हैं हम भले डायमंड हैं, लेकिन हमारे ही होने से कुछ नहीं है। जब तक हम अपनी टीम में एक-एक डायमंड और क्राउन एम्बेसडर नहीं पैदा कर देंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। और हमारे गुरु, हमारे मेंटर का और हमारे मैम का साथ रहेगा, तो मैं यहाँ से लेकर आसमान तक जा सकती हूँ, अपनी टीम को लेकर जा सकती हूँ।
और यही सोच के साथ मैं जो है सब कुछ कर रही हूँ, सोचती हूँ। कहा जाता है कि डायमंड बनने के लिए एक अच्छा स्टार रूबी बनना पड़ता है और एक स्टार रूबी बनने से अच्छा एक जो है स्टार बनना पड़ता है। एक स्टार बनने से पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, क्योंकि आदमी अगर इंसान नहीं अच्छा है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका कोई अहमियत नहीं होती है। इसलिए मैं जो है सभी लोगों को बताती हूँ। अभी मैं डायमंड भले हूँ, लेकिन मुझे कोई घमंड नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जो है चाहे होम मीटिंग करना पड़े, चाहे ग्रुप मीटिंग करना पड़े, चाहे सेंटर मीटिंग करना पड़े, मैं सब कुछ करती हूँ। अभी मैं कल गई थी मीटिंग करने, जो है होम मीटिंग थी, सभी महिलाएं समूह की थी और समूह की महिलाओं को जब मैं पूरा सभी को बताई तो उसी में 2-4 पुरुष लोग थे, बोले कि यहाँ से यहाँ तक आप पहुंची और किसके जो है लीडरशिप में है, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंची, मैं सब कुछ बताई। तो 2-4 लोग बोले कि चलिए ठीक है, फिर बृहस्पतिवार को हम लोग आएंगे। कहते तो सब लोग हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। लेकिन जब तक नहीं आते हैं तब तक उनके साथ जिद्दी और धैर्य और विश्वास के साथ रहिए, क्योंकि एक दिन में कोई नहीं आता है। हम भी नहीं आए हैं। हमारे साथ जो महिलाएं बोलती हैं दीदी कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, तो मैं बोलती हूँ क्या तुम एक ही दिन में मान गई हो, एक ही दिन में सुन ली हो? तो बोलती नहीं दीदी सुनी तो नहीं है। तो वही मैं भी सोचती हूँ कि जब हम नहीं एक दिन में 2 दिन में नहीं माने हैं, 6 महीने साल में नहीं माने हैं, तो उसे वही भी नहीं मानती हैं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन जरूर मान जाएंगी। और जो है हम अभी जो है मतलब होम मीटिंग करते हैं। होम मीटिंग करने के लिए पहले जो है किसी के घर अगर जाते हैं तो पहले जैसे कोई अगर बाहर है तो उससे पहले नमस्ते करते हैं, क्योंकि अगर नमस्ते करेंगे तो समझ जाएगा, अगर गुड मॉर्निंग करेंगे तो नहीं समझ पाएगा कि गुड मॉर्निंग क्या चीज है। उसके बाद जाइए उसके घर होम मीटिंग करने के लिए, उसके घर जाइए और उन लोगों से बोलिए नमस्ते। जब वो लोग अगर मतलब वृद्ध में है या बूढ़े में हो तो उन लोगों से चाचा नमस्ते, बाबा नमस्ते, दादा नमस्ते इस तरह बोलिए। और अगर कोई अपने हो तो भैया भाभी चाची इन लोगों से बात करिए। और उन लोगों से अगर वो लोग पूछे कि आप कहाँ से हैं कैसे हैं, तो आप लोग हम लोग बोलते हैं हम लोग स्वास्थ्य मिशन से आए हैं, तो बोलते हैं बैठिए बहनी बैठिए। मैं बैठती हूँ और सभी लोगों को बोलती हूँ कि कुछ 2-4-10-20 लोगों को या 4-6 लोगों को इकट्ठा कर दीजिए। मैं कुछ जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है इसी के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। तो बोलती हैं चलिए ठीक है बताइए। मैं ऐसे ऐसे घर घर जाती हूँ, लोगों को बताती हूँ और बताते बताते इस समय कम से कम 700-800 से धीरे धीरे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। सभी लोग सोचते हैं कि सभी यहाँ से बीमारी और बेरोजगारी दूर हो जाए। हमारी ही नहीं, मैं सोचती हूँ अपने टीम में सभी एक एक लोगों को मतलब जहाँ से मैं हूँ वहाँ से आगे बढ़ाऊं और क्राउन एम्बेसडर बनाऊं। उसके बाद जो है सभी लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ से बीमारी और बेरोजगारी हमारी दूर हो जाए। डीएक्शन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बीमारी और बेरोजगारी दूर हो जाए। हमारे गुरु बोलते हैं डीएक्शन खुली किताब है, चाहे जो भी पढ़ सकता है, चाहे 18 साल से लेकर जो है जब तक शरीर में जान रहे तब तक जो है डीएक्शन कर सकते हैं। इसी से मैं अपने जो है लक्ष्य पर काम कर रही हूँ। सोचती हूँ कि मैं जो है इतना मेहनत करूं, इतना मेहनत करूं कि जो है मलेशिया क्वालिफाई करूं और अपना ही नहीं जाऊं, अपनी पूरी टीम के साथ 2-4 लोगों के साथ 6 लोगों के साथ मैं जो है देख मलेशिया क्वालिफाई करूं। और हर समय हर दिन अपनी पूरी टीम के साथ जिल्लत और जलालत जो परेशानी मैं सोचती हूँ कि जो परेशानी मैं मतलब झेल कर यहाँ तक आई हूँ, मैं सोचती हूँ वो परेशानी वो जिल्लत और जलालत हमारे बच्चे नहीं झेले, क्योंकि हम तो अगर यहाँ तक तो झेल लाई हूँ, लेकिन अब सोचती हूँ कि यहाँ से हमारी जिंदगी बदल रही है, तो वही जिंदगी में अपने बच्चों को जिल्लत जलाल परेशानी में नहीं देखना चाहती हूँ। सोचती हूँ कि जो है अगर हम कुछ जब तक जिएंगे कुछ अगर करके जाएंगे तो मेरे बच्चे अच्छे से रहेंगे, कुछ तो याद करेंगे नहीं मेरी मम्मी और मेरे पापा कुछ हमारे लिए किए हैं। अगर नहीं करके जाएंगे तो हमारे बच्चे आगे चलकर वही दलदल में फंसे रहेंगे, तो गांव देश वाले और सब लोग बोलेंगे अरे तुम्हारी मम्मी डीएक्शन तो करती थी क्या हुआ,
क्या करके गई हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि डिएक्शन से मैं अपनी पूरी जो है पूरे गांव से अलग हटकर अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ और सोचती हूँ कि अपने ही नहीं अपने टीम की पूरी जिंदगी बदल सकूं और पूरे जितने हमारे साथ जुड़े हैं सभी को डिएक्शन से अलग हटकर जिंदगी बनाऊं। हमारी तो जिंदगी बदल रही है, लेकिन अपने ही साथ साथ बहुत भाई बहुत बहनें जो है सब लोगों की जिंदगी बदले, क्योंकि जिंदगी अगर नहीं बदलेगी तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से सबकी जिंदगी बदले। अपने सपने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपना अगर लक्ष्य है हमारा क्राउन एम्बेसडर का, तो मैं क्राउन एम्बेसडर के लक्ष्य पर काम करने के लिए मुझे धूप में चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा और इतना संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी कितना मेहनत करें कि 5 ही महीना तो 1 महीना तो 2 महीने तो बीत चुके हैं, लेकिन 4 ही महीने बीते हैं। मैं सोच रही हूँ इतना मेहनत करूँ कि 4 महीने तक मैं अपने जो है टीम को लेकर मलेशिया अपने गुरु और अपने मेंटर अपने भगवान के साथ चलूं, क्योंकि अगर मलेशिया जाऊंगी तो वहां से सोच समझ कर आऊंगी तो और हम लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। मैं नहीं जानती आज तक ले मैं किसी देश परदेश कहीं आज तक मैं ट्रेन पे नहीं बैठी थी, लेकिन जब मैं चंडीगढ़, कलकत्ता और सब जगह हमारे गुरु हमारे मेंटर हम लोगों को आगरा लेकर गए थे। मैं जब वहाँ सब कुछ गई और वहाँ का माहौल देख कर आई तो मेरे अंदर और आग लग गया, मुझे और जुनून हो गया। उसी जुनून के साथ मैं 1.5 साल के अंदर में डायमंड बनी हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि ये सब ऐसा इतना अच्छा मान सम्मान दुआ इज्जत पहचान मिलेगा। और जो है जहाँ जहाँ हमारे गुरु कहते हैं वहाँ वहाँ मैं जाती हूँ, जैसे कहते हैं वैसे मैं करती हूँ। मैं सोचती हूँ एक एक लोगों को मैं जो है जहाँ तक मैं पहुँचूँ इससे आगे मैं बढ़ाऊँ और उन लोगों का अच्छा सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी हो, उन लोगों को बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उन लोगों का सपनों का घर हो, सपनों का घर हो। मैं सोचती हूँ हमारा ही नहीं हमारे टीम में जब एक एक लोगों को अच्छा अच्छा सा घर होगा, अच्छी सी गाड़ी होगी, वो लोग अपने हर हर अलग परिवार में देखेंगे और अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे। तो उन लोग जब खुश रहेंगे तो उन लोगों को देखकर मैं अपने आप खुश हो जाऊंगी। और वो हमारे टीम में जो लोग सब आगे जब बढ़ जाएंगे तो मैं तो अपने आप आगे बढ़ जाऊंगी। मैं अपने ऊपर काम नहीं करूंगी, अब अपनी टीम के ऊपर काम करूंगी, क्योंकि जो है हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है जब मैं अपनी टीम को आगे बढ़ाऊंगी। कहा जाता है सिस्टम का पालन करेंगे तो आसमान को छू लेंगे, अगर सिस्टम का पालन नहीं करेंगे तो आसमान से धरती पर आ जाएंगे। इसलिए जो है पहले तो जो है मैं अपने जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों को बोलती हूँ कि सिस्टम में आइए, सिस्टम आए। सिस्टम के लिए पहले तो जो नहीं समझ पाते हैं तो लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट देते हैं, 1000 पीबी की बनवाते हैं, फिर उसके बाद 1500 पीबी बनवाते हैं। 1500 पीबी के पास धीरे धीरे जो है 2000 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500 और कम से कम हमारी टीम में ज्यादा तो नहीं, कम से कम मैं आप लोगों से बताएं बहुत महिलाएं 3500 पीबी पे काम कर रही हैं और सिस्टम से पालन कर रही हैं, क्योंकि अगर सिस्टम से पालन नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और उन लोगों को वही सिस्टम सिखाइए। अगर सिस्टम हमारे पास नहीं है हम लोग तो काम करते हैं, लेकिन सिस्टम से अगर काम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से सभी से बता रही हूँ कि जो लोग नहीं जान पा रहे हैं उन लोगों से सिस्टम को बात बताइए कि सिस्टम से आपको काम करेंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। और सिस्टम के लिए धैर्य और विश्वास होना चाहिए। अपने गुरु और अपने मेंटर अपने अपलाइन अपने सभी के साथ सपोर्ट के साथ रहिए। कहा जाता है कि जिस जगह डाउन लाइन का जोश हो और अपलाइन का सपोर्ट हो वहाँ जिंदगी अपनी आप बदल जाती है। ये जो है डिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ जो है दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ दिल लगाना है। अगर दिल से लगाकर आप लोग काम करेंगे तो जिंदगी एक दिन जरूर कहा था हमारे गुरु हमारे मेंटर बोलते हैं जिंदगी रोज रोज नहीं बदलती है, लेकिन जिंदगी एक दिन जरूर बदलती है। वही मैं सोच कर और जो है अपने आप महसूस करती हूँ कि हमारे गुरु हमारे मेंटर बोलते हैं जैसे वैसे हाँ सही होता है। हमारी मैम भी बोलती हैं कि ऐसे ऐसे करिए, मैं वैसे वैसे करती हूँ और अपनी टीम को सभी को सिखाती हूँ कि आप लोग ऐसे अगर करेंगे तो आप लोग अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। और जो है सब सोचते हैं कि जिंदगी नहीं बदलती है,
कहीं से तो ज़िंदगी नहीं बदलती है, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से सबकी ज़िंदगी बदल सकती है। चाहे जो भी हो, सबकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि रिएक्शन ऐसा डॉक्टर लिम सर ऐसे हैं, ऐसे गुरु हमारे मेंटर और जो है हम लोगों को ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं कि जैसे कहा जाता है सड़क तो बनी है, सड़क बनी है, सड़क पर केवल चलना है। सड़क तो अपने आप चले, जैसे आप सड़क बन गई है, अगर उस पे चलेंगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अगर उस रास्ते से अगर उधर कहीं भी इधर-उधर अगर घूम जाएँगे, तो अपने आप जो है बगल हो जाएँगे। लेकिन हमारे गुरु, हमारे मेंटर बोलते हैं कि 6 लाइन पर चलना बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे मैं 6 लाइन पे चल रही हूँ और अपनी टीम को वही सपोर्ट करती हूँ और अपनी टीम का सपोर्ट करते-करते जो है सभी को मैं बोलती हूँ 6 लाइन पे काम करिए। 6 लाइन पे अगर आप काम करेंगे तो उसी में देखिए 6 लाइन पे अगर आप काम करेंगे तो उसी में स्टार छुपा है, स्टार रूबी छुपा है और उसी में डायमंड छुपा है। उसी में अगर आप लोग सिस्टम से काम करेंगे तो आप ट्रिपल डायमंड भी बन सकते हैं। हमारे गुरु, हमारे मेंटर बोलते हैं कि 6 लाइन पे आप अगर काम करेंगे तो धीरे-धीरे आप क्राउन एम्बेसडर भी बन सकते हैं। और वही लक्ष्य मैं लेकर अपनी सोचती हूँ कि करूँ और मैं यही रात-दिन दुआ और आशीर्वाद अपनी टीम को देती हूँ और अपने गुरु और अपने मेंटर का सभी का आशीर्वाद लेती हूँ कि सुबह जब हो तो हमारे गुरु, हमारे मेंटर का सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हो। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ, हे परमात्मा, मुझे अगर ज़िंदगी दी है तो मैं बहुत लोगों को ज़िंदगी दे सकती हूँ।